ओके, हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। और सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट कीज देखेंगे, शॉर्टकट्स जो बोलते हैं, शॉर्टकट कीज। अभी विंडोज का साइन है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू प्लस ई का मतलब होता है ओपन माई कंप्यूटर। ये पी वाई क्यू है, ओपन माई कंप्यूटर, कंप्यूटर को ओपन करो। डब्ल्यू प्लस एम का मतलब मिनिमाइज ऑल एक्टिव विंडोज। डब्ल्यू प्लस डी का मतलब है शो करो डेस्कटॉप या डिस्प्ले और हाइड द डेस्कटॉप। ठीक है। डब्ल्यू प्लस आर का मतलब है रन डायलॉग बॉक्स। एल्ट प्लस एफ फोर क्लोज विंडो या शट डाउन। एल्ट स्पेस प्लस एक्स मैक्सिमाइज विंडो। एल्ट स्पेस प्लस आर फॉर रिस्टोर विंडो। इंपॉर्टेंट फंक्शन कीज के बारे में देखेंगे। F1 का मतलब होता है ओपन। F1 का मतलब है हेल्प मेन्यू को ओपन करना। F2 है एडिट और रीनेम। एल्ट प्लस F4 है क्लोज और शट डाउन द विंडोज। F5 मतलब रिफ्रेश रीलोड। F7 मतलब स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना। कंट्रोल प्लस F10 मतलब मैक्सिमाइज विंडो। F12 का मतलब है सेव एज। F1 का मतलब है हेल्प मेन्यू और कंट्रोल प्लस F1 का मतलब है हाइड और शो रिबन। क्यों भाई ये F1 का मतलब है हेल्प मेन्यू और कंट्रोल प्लस F1 का मतलब है हाइड और शो रिबन। F2 का मतलब है एडिट और रीनेम और कंट्रोल प्लस F2 का मतलब है शो प्रिंट प्रीव्यू। शो प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है। अब F7 का मतलब क्या है, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना है। और शिफ्ट F7 का मतलब क्या है, रन ए थिसॉरस। F12 सेव एज। अब आगे देखते हैं कुछ शॉर्टकट्स, एमएस वर्ड के शॉर्टकट्स देखेंगे। कंट्रोल प्लस ओ ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल्स को ओपन करो। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड बॉक्स ओपन करो, जिसमें हम कोई अपना वर्ड सर्च करेंगे डॉक्यूमेंट में, कहाँ है वो दिख जाएगा। कंट्रोल आई इटैलिक्स, बी बोल्ड, यू अंडरलाइन। ए से सिलेक्ट ऑल, एक्स से कट, सी वी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल पी ओपन प्रिंट विंडो को ओपन करना है। कंट्रोल वाई पहले रिडू होगा, पहले आप रिडू करोगे, पहले आप करोगे फिर अंडू करोगे, तो वाई से रिडू, जेड से अंडू। कंट्रोल प्लस आर, अब देखो ये अलाइनमेंट, चार तरह की अलाइनमेंट होती है हमारी। कंट्रोल आर मतलब राइट अलाइनमेंट, इसका मतलब ये होता है टेक्स्ट इज अलाइंड विद द राइट मार्जिन। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट इज अलाइंड विद द लेफ्ट मार्जिन। कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल जेड फुल जस्टिफिकेशन मतलब टेक्स्ट अलाइंड विद बोथ मार्जिन। कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज विंडो ओनली वंस। एल्ट F4 मतलब क्लोज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस डी होता है डिस्प्ले डायलॉग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले डी का मतलब होता है डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और एक डिस्प्ले डी है, एक्चुअली क्या होता है कि देखो ये किसी किसी और जनरेशन की विंडोज होगी, किसी और जनरेशन का एमएस ऑफिस होगा, दोनों ही वैसे 2010 का 2007 का, तो इसलिए अलग अलग हल्का सा है, बट दोनों समझ लो। कंट्रोल डी मतलब डिस्प्ले फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें कंट्रोल डी का मतलब होता है बुक मार्क करो, बुक मार्क द डॉक्यूमेंट वेब पेज ऑन द वेब ब्राउजर। जो जो करंट वेब पेज है उसको बुक मार्क करो वेब ब्राउजर में। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड डायलॉग डिस्प्ले फाइंड डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एच का मतलब होता है फाइंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल जी का मतलब डिस्प्ले गो टू डायलॉग बॉक्स। ठीक है। डी से होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एफ से होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स, एच से होता है रिप्लेस। एच से होता है रिप्लेस, याद रखना, एच से होता है रिप्लेस। जी से होता है गो टू डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल एम से जो इंटेंट है, इन इंडेंट है, इंडेंट को इंक्रीज करना है, इंडेंट को इंक्रीज करना है। और कंट्रोल क्यू से रिमूव करना है इंडेंट को। ठीक है, ये दोनों पैराग्राफ में होते हैं। अब कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस इंड दो चीज होती है। कंट्रोल प्लस होम मतलब क्या होता है कि जो गो टू द बिगिनिंग फाइल है या फिर कर्सर को बिगिनिंग फाइल के बिगिनिंग में पहुंचा देगा। होम गो कंट्रोल प्लस होम मतलब जो कर्सर को फाइल के बिगिनिंग में पहुंचाएगा। कंट्रोल एंड से मतलब है तो कि कर्सर को फाइल के एंड में पहुंचाएगा। ठीक है। अब आता है तीन सिंबल्स है हमारे, दोनों ही आ चुके हैं। कंट्रोल होम फाइल के बिगिनिंग में, कंट्रोल एंड फाइल के एंड में। कंट्रोल एल्ट सी मतलब कॉपीराइट सिंबल। कंट्रोल एल्ट आर रजिस्टर्ड सिंबल है। कंट्रोल एल्ट प्लस टी में ट्रेडमार्क सिंबल है। कंट्रोल प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 तो होता ही है। ठीक है। देखो F2 का मतलब एडिट और रीनेम होता है, कंट्रोल F2 का मतलब प्रिंट प्रीव्यू। और एक प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये भी होता है कंट्रोल एल्ट प्लस आई। कंट्रोल एल्ट आई कंट्रोल एल्ट आई का मतलब प्रिंट प्रीव्यू और कंट्रोल प्लस F2 का मतलब भी प्रिंट प्रीव्यू होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का मतलब होता है डबल अंडरलाइन।
देखो डी से डबल अंडरलाइन, और डबल का मतलब ये दो लोग और हैं, तो दो एक तीन मिला के तीन हो गए। कंट्रोल शिफ्ट और डी मतलब डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी मतलब डबल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट सी मतलब कॉपी करना है। देखो सी, कंट्रोल सी कंट्रोल भी क्या होता है, कॉपी और पेस्ट, बट टेक्स्ट फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी मतलब कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी पेस्ट टेक्स्ट फॉर्मेट। देखो बैक स्पेस जब हम दबाते हैं तो हमारा डिलीट करता है एक वर्ड को लेफ्ट साइड में, टू द लेफ्ट। ठीक है, यहाँ लिखे हैं तब दबाएंगे तो ये आखिरी वाला हट जाएगा, लेफ्ट वाला। ठीक है, डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट, जैसे कंट्रोल कंट्रोल आ जाता है तो वैसे ही एक शब्द, जैसे पहले वहां पे क्या था कि एक एक करेक्टर था तो यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का मतलब होता है जो बैक स्पेस काम कर रहा था अब वो पूरा एक वर्ड में काम करेगा। जैसे कि पहले बैक स्पेस काम कर रहा था कि एक कैरेक्टर को लेफ्ट में डिलीट कर रहा था, तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से क्या हो जाएगा कि एक वर्ड को डिलीट करेगा लेफ्ट से। डिलीट का मतलब क्या होता है कि एक कैरेक्टर को राइट से डिलीट करता है। कंट्रोल प्लस राइट से क्या होता है कि एक वर्ड को राइट पे डिलीट करेगा, टू द राइट। अब आता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट वर्ड का जो है ये साइन है, इससे होता है कि कर्सर कर्सर जो मूव करेगा वन वर्ड टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट का साइन है तो टू द लेफ्ट मूव करेगा, और कंट्रोल है तो पूरा वर्ड मूव करेगा। कर्सर मूव करेगा एक वर्ड टू द लेफ्ट को, कंट्रोल और राइट का साइन कर्सर मूव करेगा वन वर्ड टू द राइट। शिफ्ट प्लस का मतलब होता है सिलेक्ट वन करेक्टर टू द लेफ्ट। शिफ्ट प्लस ये लेफ्ट का एरो है तो एक करेक्टर को सिलेक्ट करना है लेफ्ट, जो लेफ्ट में है। शिफ्ट प्लस ये राइट वाला एरो है तो सिलेक्ट वन करेक्टर टू द राइट। अब कंट्रोल शिफ्ट प्लस ये एरो है, देखो जो जो काम शिफ्ट कर रहा था अब कंट्रोल कर के आने से पूरे वर्ड में होगा, तो सिलेक्ट वन वर्ड टू द लेफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस राइट का साइन है तो होगा सिलेक्ट वन वर्ड टू द राइट। और ट्रिपल क्लिकिंग क्या होता है, ऑन ट्रिपल क्लिकिंग करने पे माउस पे सिलेक्ट करता है द एंटायर पैराग्राफ, द पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट। तो अगर माउस को तीन बार क्लिक करोगे तो पूरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और गटर मार्जिन क्या होता है, एड एड एक्स्ट्रा स्पेस टू द साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन, इनर मार्जिन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, तो गटर मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट है इस साइड को है तो ये इंक्रीज करेगा एक फॉन्ट एक्स्ट्रा मतलब एक पॉइंट एक्स्ट्रा। और कंट्रोल प्लस ये इस तरह का साइन है स्क्वायर ब्रैकेट का तो डिक्रीज करेगा एक पॉइंट फॉन्ट का। कंट्रोल प्लस वन का मतलब है लाइन वन लाइन स्पेसिंग होगी, कंट्रोल प्लस टू का मतलब टू लाइन स्पेसिंग होगी, कंट्रोल प्लस फाइव का मतलब 1.5 लाइन स्पेसिंग होगी। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट में जो वर्ड होता है वो वर्ड प्रोसेस के लिए होता है, एक्सेल होता है स्प्रेडशीट बनाने के लिए, पावर पॉइंट्स होता है प्रेजेंटेशन के लिए, आउटलुक होता है मेल ईमेल करने के लिए, एक्सेस होता है बीडीएम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और पब्लिशर होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऐप होता है एक। अब एम एस ऑफिस में जो हमारा लेटेस्ट वर्जन 2019 का है, इसकी नेटिव फाइल फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, डॉट डॉक, डॉट डॉक एक्स, डॉट डॉक एम, डॉट डॉट एक्स। ठीक है, ये भी सही है। ये चार तरह की जो फॉर्मेट्स हैं ये दो चारों वैलिड हैं। अब आता है एमएस ऑफिस में, सबसे पहले हमारा देखो यहाँ पर जो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, QAT बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसको बोलते हैं टाइटल बार, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है उसका नाम लिखा जाएगा। ये होता है मेन्यू, ठीक है, और ये होता है रिबन, और ये है रूलर। ठीक है, अब टाइटल बार में क्या लिखते हैं, बार एट द टॉप ऑफ द विंडो बियरिंग द नेम ऑफ द विंडो, मतलब ये क्या है डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखा जाएगा। क्विक एक्शन टूल बार में होता है सेव रीडू अंडू फॉन्ट। ठीक है, ये होता है सेव, ये होता है सेव, ये होता है रीडू, ये होता है अंडू, ये होता इधर होता है फॉन्ट। ठीक है, अब इसमें बात समझो, क्विक एक्शन टूल बार है सेव अंडू रीडू बटन्स बाय डिफॉल्ट, एकदम सही है। एंड डू नॉट हैव कट बटन, ये भी सही, कट बटन नहीं होती है। यू कैन प्लेस मोर बटन टू QAT, हाँ प्लेस कर सकते हैं। और फॉन्ट का की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ टू चेंज द फॉन्ट फेस के चेंज करने के लिए ये करते हैं। मेन्यू बार जो यहाँ पे मैंने बताया था, मेन्यू बार होम, ये वाला है जो, इसमें क्या क्या फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये होता है। तो मेन्यू बार या टैब बार में क्या होता है हमारे पास, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। पहले के कुछ विंडोज में ऐसा होता था कि डिजाइन भी इंक्लूड होता था वर्जन्स में, अलग अलग वर्जन्स में। ठीक है, अब फाइल में आते हैं तो फाइल में क्या क्या होता है। फाइल देखो, फाइल में सिंपल
जैसे फाइल का कॉलम खुला, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम क्या करना चाहते हो फाइल में। फाइल क्या करना चाहते हो फाइल में। फाइल, नई फाइल चाहिए, ये एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना है, या फाइल को सेव करना है, या फाइल को सेव करना है एक दूसरा नाम सेव करना है, या फाइल को प्रिंट करना है, या फिर फाइल को शेयर करना है, या फाइल को एक्सपोर्ट करना है, खुली फाइल को क्लोज करना है, या फीडबैक देना है, कुछ चाहते हो फाइल में, तो ये यहाँ कंटेंट होता है। अब आता है होम। होम मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज यही होती है होम में। तो होम में कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे क्लिप बोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है, स्टाइल्स होते हैं, फिर होता है एडिटिंग। ठीक है। फॉन्ट में जैसे फॉन्ट में से क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड मतलब एक तरह से तुम्हारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड होता है, वैसे क्लिप बोर्ड होता है। तो यहाँ पर तुम जो भी लिखोगे डिजिटल फॉर्म में लिखोगे, तो वो कट, कॉपी, पेस्ट या फॉर्मेट पेंटर ये सब हो सकता है। कट करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, फॉर्मेट पेंटर करोगे। तो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, कंट्रोल सी शिफ्ट प्लस सी होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग, कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कोई तरीके से कोई लिखा हुआ है तो पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेगा एक प्लेस से अलग अदर प्लेस के लिए। क्लिपबोर्ड में हमारा ये होता है, फॉन्ट आता है। फॉन्ट में क्या क्या होता है हमारा, कि भाई फॉन्ट का फेस कैसा है, फॉन्ट की साइज क्या है, फॉन्ट के साइज को ग्रो करना है, कम ग्रो करना है, ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये स्ट्राइक थ्रू है, ये सब स्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये फॉन्ट डिजाइन है। ठीक है। तो समझ रहे हो, फॉन्ट में क्या होता है, फॉन्ट का फेस होता है जो बताया मैंने। फॉन्ट साइज होता है, साइज ग्रो करना है, श्रिंक करना है, फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। फिर फॉन्ट में इस पॉइंट का स्ट्राइक थ्रू, ये जो मार दिया ऐसे, डबल स्ट्राइक थ्रू दो बार मारेगा ऐसे। ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट जो कि ऊपर एक्स स्क्वायर, सब स्क्रिप्ट H2O इस टाइप का। ठीक, फॉन्ट में ऐसे हमें बनाना है तो फॉन्ट है। अब आता पैराग्राफ। पैराग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे समझो, पैराग्राफ में ये ऊपर होता है नंबरिंग सिस्टम होता है, और नंबर होता है, स्टार्स पर और बुलेट्स होते हैं। और पैराग्राफ में ये क्या है, अलाइनमेंट्स हैं। तो अलाइनमेंट हमारे पैराग्राफ में होता है। फिर इंटेंट्स भी होते हैं पैराग्राफ में। ठीक है। अब देखो पैराग्राफ में क्या क्या होता है। पैराग्राफ में होता है अलाइनमेंट, तो चार तरह के अलाइनमेंट होते हैं। अलाइन टू द राइट मार्जिन, कंट्रोल R। अलाइन टू द लेफ्ट मार्जिन, कंट्रोल F L। सेंटर में होता है E। जस्टिफाइड होता है, कंट्रोल J। फिर बुलेट्स होता है, नंबरिंग होता है, मल्टी लेवल टेक्स्ट होता है। ये देखो, बुलेट, नंबरिंग, मल्टी लेवल टेक्स्ट। फिर आता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज करता है इंटेंट को। इंक्रीज डिक्रीज करता है इंटेंट से, यहाँ से इंटेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज इंक्रीज इंटेंट करते हैं कंट्रोल+M से, डिक्रीज करते हैं कंट्रोल+Q से। अब आता है एडिटिंग। अब एडिटिंग हमें कुछ देखो, स्टाइल का तो स्टाइल पता ही है, एडिट करना है। तो एडिट कैसे करोगे तुम। पैराग्राफ्स में कुछ लिखा है, पर पैराग्राफ में तुम एडिट करना चाहते हो, तो एडिट कैसे करोगे तुम। एडिट ऐसे करोगे कि भाई पहले ढूंढोगे तो कि हमारा जो शब्द है वो कहाँ है उसमें डॉक्यूमेंट में। तो उसके लिए तुम फाइंड करोगे, कंट्रोल+F फाइंड होता है, जिसमें तुम टेक्स्ट फाइंड करते हो कि फाइंड है कहाँ। फिर रिप्लेस करोगे। रिप्लेस मतलब तुम्हें कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है किसी नए से। तो रिप्लेस का होता है कंट्रोल+H। ठीक है। अब देखो, एडिटिंग में देखो, फाइंड हो गया, कंट्रोल+F, CTRL+F होता है। और कंट्रोल+H होता है, फाइंड होता है। ठीक है। फाइंड और रिप्लेस एडिटिंग में होता है, जो कि होम होम का पार्ट है, होम का ये पार्ट है होम का। ठीक है। अब आते हैं देखो, होम वाले में कुछ बात समझ लो, कि ये जो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, कैलिब्री होता है। फॉन्ट की डिफॉल्ट साइज क्या आता है, 11 पॉइंट्स होता है। और साइज किस में नापते हैं, पिक्सल में, सेंटीमीटर में, इंच में, किस में, पॉइंट्स में नापते हैं। और मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट क्या होता है, 6 से 72 ऑटोमेटिक होता है, फिर 1 से 1638 मैनुअल होता है। अब आगे हम देखते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में आता है, देखो इंसर्ट ही लिखा है। इंसर्ट में हम क्या क्या हम टेक्स्ट, तो तुम्हारा पेज है, कोई पेज होगा उसमें क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो। पेज का कवर इंसर्ट, तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट तुम बना रहे हो उसमें तुम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हो। भाई तुम कोई नया कवर इंसर्ट कर सकते हो, जो कि सबसे पहले लगा जाता है। कोई उस डॉक्यूमेंट कोई नया पेज इंसर्ट कर सकते हो। या फिर कुछ लिखा हुआ है तो पेज ब्रेक करके जो आधी बात कहीं नए पेज से लिखना शुरू कर सकते हो। एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। फिर इलस्ट्रेशन में आप पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, चार्ट ये सब इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट। भाई कोई लिंक इंसर्ट कर सकते हो, जैसे हाइपर लिंक हो गया, बुक मार्क हो गया। तो वाटर मार्क अलग चीज है। वाटर मार्क तो पूरा पेज बन जाता है, उसके पीछे कुछ छपा रहता है, वो वाटर मार्क है। ठीक है, वो पेज लेआउट में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इंसर्ट करो तुम हाइपर लिंक या बुक मार्क। और क्या इंसर्ट कर सकते हो, फूडर और हेडर और फूटर इंसर्ट कर सकते हो, भाई डेट, टाइम और राइटर का नाम कुछ भी ऐसा। ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हो, मतलब कि पहला शब्द बड़ा रहेगा फिर छोटे छोटे रहेंगे ऐसे करके। या तो भाई आप कोई सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, भाई मैंने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, मुझे कुछ सिंबल इंसर्ट करना है, जैसे पाई का, लेमडा का, थीटा का, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं, तो पेज में हम इंसर्ट करते हैं कवर पेज, ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का है कंट्रोल प्लस इंटर, CTRL प्लस इंटर।
इंटर ये होता है, ठीक है। अब टेबल इंसर्ट कर सकते हो, इलस्ट्रेशन में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप ये सब इंसर्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इंसर्ट कर सकते हो। और लिंक में हम कहते हैं बुक मार्क करेंगे, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का होता है कंट्रोल प्लस की हाइपरलिंक होता है, और बुक मार्क इंसर्ट कर सकते हो। और हीडर फुटर इंसर्ट कर सकते हो, उसमें कहते हैं डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन होता है, सजेस्ट टाइटल का, पेज नंबर का, टाइम का, डेट का, ये सब इंसर्ट होता है, ठीक है। फिर हम टेक्स्ट में हम देखो, टेक्स्ट में हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट है वर्ड। देखो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि पहले से कुछ फॉर्मेट लिखा हुआ टेक्स्ट का वो तुम इंसर्ट कर दिया। क्विक पार्ट मतलब कोई इंसर्ट किया, यूजेबल पीस ऑफ कंटेंट, ऑलरेडी से ऑथर का नाम है तो बार बार यूज करना है तो कर दिया। और वर्ड आर्ट मतलब कोई डेकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट कर दिया। ड्रॉप कैप क्या होता है, तो क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग ऑफ द पैरा, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में होता है, तो ड्रॉप कैप इंसर्ट कर देते हैं जो टेक्स्ट में होता है, जो कि इंसर्ट वाले में होता है। और हम कोई सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये पाई का हो गया, लैम्डा का हो गया, ठीक है। इक्वेशन इंसर्ट कर सकते हैं। अब आता है पेज लेआउट। अब जो हमने डॉक्यूमेंट बना दिया उसका पेज, अब हम पेज ओवरऑल ओवरऑल पेज के बारे में देखेंगे कि भाई क्या देखेंगे, पेज का जो पेज सेटअप है, उसका मार्जिन कैसा है, उसका ओरिएंटेशन कैसा है, पहले पेज की थीम देखेंगे, मतलब कलर कैसा है, बैकग्राउंड इफेक्ट कैसा है। पेज सेटअप में क्या होता है, मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है। मार्जिन मतलब कितना साइड साइड ऊपर नीचे से छुटा हुआ है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि भाई लैंडस्केप है कि पोर्ट्रेट है, फिर कॉलम वगैरह बने हैं कि नहीं है, हाइफनेशन है, ठीक है। फिर पेज बैकग्राउंड में देखो वाटर मार्क आता है, ठीक है। तो लिंक ऐड करना है तो आप इंसर्ट में जाओ, लेकिन वाटर मार्क ऐड करना है तो पेज लेआउट में जाओ, क्योंकि पेज का बैकग्राउंड है ये एक तरह से। फिर इंटेंट छोड़ते हैं। इंटेंट होता है लेफ्ट और राइट में, ये लेफ्ट में और राइट में इंटेंट होता है, और स्पेसिंग होता है, ऊपर और नीचे स्पेसिंग होता है, ठीक है। लेफ्ट राइट में इंटेंट होता है, ऊपर नीचे स्पेसिंग होता है, ये पैराग्राफ में होता है। होम में भी पैराग्राफ है, होम में भी ये बात होती है इंटेंट वाली, ठीक है। बाकी देखो, थीम्स में कलर, फॉन्ट, इफेक्ट ये सब ऐड करते हैं लेआउट्स में, पेज लेआउट्स में। और पेज सेटअप में आता है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, हाइफनेशन, ठीक है। तो ये पेज के ओरिएंटेशन सेटअप में आता है, जो कि ये पेज लेआउट का पार्ट है। फिर अगला पार्ट है पेज लेआउट का, पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में वाटर मार्क आता है, पेज का कलर आता है, पेज के बॉर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो पेज लेआउट में आता है। फिर अगला पेज लेआउट में आता है पैराग्राफ, उसमें इंटेंट और स्पेसिंग होता है। तो लेफ्ट और राइट में इंटेंट होता है, जो कि कंट्रोल एम मतलब इंक्रीज करो इंटेंट को, कंट्रोल क्यू मतलब डिक्रीज करो इंटेंट को, और स्पेसिंग में आफ्टर और बिफोर होता है। अब आता है रेफरेंस में। रेफरेंस में हम देखते हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना लिए तो हम वहाँ पे रेफरेंस लिखते हैं कि किसका किसका रेफरेंस दे रहे हो, जैसे कि आप वहाँ पे फुट नोट इंसर्ट कर सकते हो रेफरेंस में। कोई साइटेशन कि भाई हमने यहाँ से कोई चीज़ ली है, साइटेशन बिब्लियोग्राफी मतलब किस किस बुक को पढ़ा है, वो सब कर सकते हो। इंसर्ट करते हो, कैप्शन इंसर्ट कर सकते हो रेफरेंस में। कैप्शन को रेफरेंस में तुम रखोगे, अब तुम ये मत सोचना कि कैप्शन है इंसर्ट करना तो इंसर्ट में आएगा, नहीं, कैप्शन रेफरेंस में आएगा, ठीक है। और टेबल ऑफ अथॉरिटी ये भी रेफरेंस में आएगा। टेबल ऑफ अथॉरिटी मतलब ये होता है कि जिस भी केस को, लॉस को, पीपल को रेफरेंस दिए हो, उसका डॉक्यूमेंट में तूने मेंशन कर दिया है। तो हमारा एक तरह से समझ लो रेफरेंस में आता है, फुट नोट आता है, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, और टेबल ऑफ अथॉरिटी। अब आता है हमारा मेलिंग में। मेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट मेल मर्जर और एंड मेल मर्जर। तो स्टार्ट मेल मर्जर क्या होता है कि टू क्रिएट ए फॉर्म ऑफ लेटर विच यू इंटेंड टू प्रिंट और ईमेल मल्टीपल टाइम्स, बहुत सारी बार भेजना हो उसके लिए। सेंडिंग ईच कॉपी टू ए डिफरेंट रेसिपिएंट, ठीक है। द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड टू द डाटा सोर्स बाय कॉमन फील्ड ऑफ डेटा कॉल्ड मर्ज फील्ड, ठीक है। इसको मर्ज फील्ड बोलते हैं, जब कई कई सारे आपको ईमेल भेजने हैं तो आप मेन सोर्स को लिंक करो और मर्ज करके डाटा को भेजो, मतलब मेल को भेजो। प्रूफिंग का क्या क्या मतलब होता है कि भाई आपने, अब आप प्रूफिंग कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, आप जब रिव्यू करते हो तो आप क्या होता है कि डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है, अब आपको देखना है कुछ गलती सलती तो नहीं है, तो आप प्रूफिंग करते हो। प्रूफिंग में होता है कि स्पेलिंग चेक करते हो, ग्रामर चेक करते हो, थिसॉरस देखते हो, उसका वर्ड काउंट देखते हो, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करते हो। तो आप ये सब करते हो। तो स्पेलिंग ग्रामर होता है F7 से, थिसॉरस होता है शिफ्ट प्लस F7। फिर रिसर्च करते हो, वर्ड काउंट करते हो। फिर आप व्यू करते हो। व्यू में क्या होता है भाई, आप देखो कि भाई मेरे दिखने में कैसा है, प्रिंट लेआउट कैसा है, प्रिंट के होने बाद कैसे दिखेगा, वेब लेआउट कैसा है, वेब में कैसे दिख रहा है। ड्राफ्ट बना दिए हो कि भाई इसको फिर से प्रूफिंग करेंगे, बाद में करेंगे, ड्राफ्ट बना दिया। रूलर मतलब यहाँ से रूलर हो गया, कितना कहाँ पर कितना है दूरी, सब चौड़ाई लंबाई सब देखने के लिए रूलर होता है व्यू में, ठीक है। जूम करने के लिए भाई जूम करके देख लिया, जूम हटा के देख लिया, ठीक है। मैक्रोज इंपॉर्टेंट है। मैक्रोज क्या होता है, Alt+F8, Alt+F8 होता है मार्कोज, Alt+F4 मार्कोज होता है। मार्कोज कहता है मार्कोज इज ए सीरीज ऑफ कमांड और शॉर्टकट्स एंड रिकॉर्डिंग दैट रिकॉर्ड सो दैट इट कैन बी प्लेड बैक एट लेटर टाइम, ठीक है। तो ये होता है मार्कोज। ट्रिपल क्लिकिंग क्या होता है कि माउस को तीन बार क्लिक करके हम इंटायर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इतना ही है, थैंक यू।